बात यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बताते हैं, जहां पर नए अजला ने काम करना शुरू किया। सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट का अमल भी शुरू हो गया। एक बार फिर दिल्ली के साथ मुज़ाकरात के लिए मेज भी सजने वाला है। लेकिन इस बीच लद्दाख की क़यादत के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बड़ी खबर कि लद्दाख के अंदर ऑल इज नॉट वेल। लद्दाख की पॉलिटिकल क़यादत के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जहां करगिल के अंदर आपसी सरफटोल है, वहीं पर लेह एपेक्स बॉडी और दीगर इत्यादि जमातों के बीच में भी लगभग सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। थुपसन चौंग, ये जो आप टीवी स्क्रीन पर आप आदमी देख रहे हैं, ये बहुत ही सीनियर लीडर है। लद्दाख के अंदर एक कद्दावर लीडर के तौर पर माने जाते हैं और एपेक्स बॉडी के अंदर भी इनका एक बड़ा रोल है। लेकिन लद्दाख मूवमेंट पर इनका बड़ा सवाल है और ये कह रहे हैं कि लद्दाख मूवमेंट इस वक्त इंटरनल डिवीजन का शिकार हो चुकी है। च्वांग की तरफ से साफ कर दिया गया कि हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच मुज़ाकरात के लिए अडॉप्ट करना होगा। वेटरन लीडर का मानना है कि रीअसेसमेंट एजिटेशन स्ट्रेटजी को दोबारा से देखना होगा। 6 शेड्यूल की डिमांड फिल वक्त मुमकिन नहीं है। आर्टिकल 371 की तर्ज पर सेफगार्ड को एक ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जा सकता है। आर्टिकल 371 को हम अपने मुतबादिल के तौर पर देख सकते हैं, जो मुतालबात हमारे पास हैं। लद्दाख पॉलिटिक्स इस वक्त क्रॉस रोड पर आ गई है जी, और एपेक्स बॉडी और दीगर जमातों पर यह इल्जाम है कि बैरूनी ताकतें हावी हो रही हैं और बुनियादी तौर पर जो मसला था जिसको लेकर हमजद हिकमत अमली बनानी थी, वो फोत होता हुआ नजर आ रहा। सीधे लद्दाख चलेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, लद्दाख के अंदर तरह तरह के मसाइल हैं। दाखिला वजीर साहब आए तो तकरीर की, उसके बाद कुछ चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। अगर ग्राउंड पर हमने देखा कि नए अजला बने, सबऑर्डिनेट सर्विसेज पर रूल्स बने, भर्ती अमल शुरू हो रहा है, दीगर काम चालू किए गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर ये जो डिवीजन ऑफ ओपिनियन हो रहा है, इसे कैसे देखा जा रहा है? और थुपसन साहब की तरफ से ये जो बातें बताई गई कि फॉरेन फोर्सेज, बैरूनी ताकतें सबोताज कर रही है, हमने हिकमत अमली को तरतीब देना होगा, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? और करगिल से किस तरीके का रेस्पॉन्ड इस पूरी खबर पर? जी गौहर, आपको बता दें, लद्दाख के अंदर जब से लेह एपेक्स बॉडी बना था और लेह एपेक्स बॉडी बनने के बाद जो है थुपसन सवंग को चेयरमैन के तौर पे काफी वक्त तक एक्टिव रहा और पिछले 1-2 सालों से थुपसन सवंग साहब जो है एपेक्स के प्लेटफॉर्म्स पे कम नजर आ रहे थे। और पिछले साल उन्होंने अचानक से एक रेजिग्नेशन भी दी थी कि एपेक्स बॉडी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहे हैं करके, और वो एपेक्स से जो है इस्तीफा दिया था, लेकिन उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। और रिसेंटली एपेक्स बॉडी के द्वारा, जो कि इस वक्त के को चेयरमैन त्सरिंग दोरजे लंगरुक के द्वारा और एपेक्स के जितने मेंबर्स के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लद्दाख जो है एलपीडीडी के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एलेज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उसके बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद एक हंगामी मीटिंग करते हुए एपेक्स बॉडी ने थुपसन सवंग के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया। यानी उनका कहना था कि थुपसन सवंग और एपेक्स के जो इस वक्त के मेंबर्स हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और जो एपेक्स बॉडी मुद्दे रेस कर रहे हैं उसके ऊपर जो है अलग ओपिनियन थुपसन सवंग साहब का आ रहा है। और कल उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देते हुए थुपसन सवंग ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि इस वक्त जो है एपेक्स बॉडी ने जो डिसीजन लिया है, कम से कम उन्हें पूछना चाहिए था और पिछले साल दिए गए रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का बहाना देते हुए उन्हें एपेक्स से बाहर करने की कोशिश की है। तो उनका सरासर कहना था कि एपेक्स बॉडी में जो है, उन्होंने ये भी इशारतन कहा कि एपेक्स बॉडी के ऊपर भी इस वक्त हमें देखने की जरूरत है, और साथ ही साथ एपेक्स बॉडी को अगर
दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ी, उसके ऊपर भी देखने की अच्छा जी, जरूरत है। ये तो थुप्सन साहब का अपना बयान है, लेकिन ये जो कहा गया कि हमने 6 शेड्यूल वाली कहानी को छोड़कर 371 वाले आर्टिकल पर आना चाहिए, उसमें हमारे पास सेफ गार्ड है और हमारे पास इमर्ज करना चाहिए जी एक और ऑल्टरनेटिव, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, बजाय कि हम रिवायती तौर पर बात करें। क्या इसे माना जाए कि ये सिस्टमैटिक बात है, जो अप्रोच सही हो रहा है उसकी ओर बढ़ने की कोशिश है थुप्सन साहब की तरफ से? जी, थुप्सन साहब की तरफ से एक और अहम चीज कैटेगरी के लिए उन्होंने कहा कि अगर वो एपेक्स से बाहर रहते हैं वो खुद अपनी तरफ से भी जहां पे भी बातचीत करना पड़े, मतलब यानी सेंटर के साथ और अपनी तरफ से भी जैसे भी इस मूवमेंट को आगे लेने की जरूरत पड़े वो अपनी तरफ से भी लेने की कोशिश करेंगे। और साथ सजेशन साहब ने कहा कि एपेक्स जो 6 शेड्यूल स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने कैटेगरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टेटहुड 6 शेड्यूल इस वक्त हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें एक मुद्दे पे निगोशिएशन करना होगा जो गवर्नमेंट दे सकता है। ये उनका बड़ा बयान था, जिसमें खास उन्होंने इशारतन कहा कि आर्टिकल 370 की बात की, 371 की बात की और साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से उन्होंने बात की। उनका कहना था कि गवर्नमेंट के सामने हमें कहीं न कहीं जिस तरह से डोमिसाइल के ऊपर एक्सेप्ट करते हुए एपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गवर्नमेंट के सामने उनके डोमिसाइल के ऊपर नेगोशिएशन करके डोमिसाइल का मसला हल किया, तो इसी तरह से अब जो मुद्दे हैं जो अगर गवर्नमेंट 371 नहीं दे रहे हैं तो हमें दूसरे मुद्दे के ऊपर। अच्छा जी, अब थोड़ा ये फटाफट से बताइएगा, अब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या कुछ मानना है, क्योंकि वहां पर भी इस वक्त काफी ज्यादा सियासत विद इन द सिस्टम भी है जो हिल काउंसिल के लेकर है, तो लेकिन उसका रिएक्शन किस तरीके का है वहां से केडीए का? जी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फिलहाल 4 मुद्दों पे जो है डटे हुए हैं, लेकिन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ से काउंसिल जो है, काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो है कोalition है, और अभी जो है काउंसिल को लेके दोनों जो है खेमों में कहीं न कहीं जो है अलग अलग आवाजें जो है वो उड़ रहे हैं। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर जाफर अखुन सीसी के पद से जो है रिशफलिंग के हवाले से ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर कहीं न कहीं जो है वो स्टिल स्टैंड है और सपोर्ट नहीं कर रहे ट्रांसफर ऑफ पावर को। दूसरी जानिब कमर याखून साहब के गुजरने के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि को चेयरमैन को चुनना है। अब जब नेक्स्ट को चेयरमैन को चुनेंगे तो आखिर कौन होगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को नजर आता है। और हिल काउंसिल भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल लद्दाख से ये खबर कि चौहान साहब की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और उस बयान के पस मंजर में यह माना जा रहा है कि पॉलिटिकल क़यादत स्प्लिट हो रही है मुख्तलिफ मुद्दों पर, और जो इत्तेहाद की खबरें आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता करके कमजोरियां दिखना शुरू हो गई हैं।